जय श्री राम भक्तगणों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज नया साल है तो नए साल में कुछ नई उम्मीदें होती हैं, कुछ नए सपने होते हैं और साथ ही साथ कुछ नए काम होते हैं जो हमें हर साल करने होते हैं। और इसी क्रम में आप खुद से एक वादा करें कि पिछला साल में जो भी आपसे कुछ भी हुआ हो, उल्टा सीधा जैसा भी हो, उसे छोड़ें और एक नई शुरुआत करें रामचरितमानस के साथ, जिसमें कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप भगवान का सत्संग करें। जितना आपको समय मिल रहा है 24 घंटा, उसमें से कम 5 मिनट का समय ज़रूर दें भगवान को अपनी ज़िंदगी में। और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों के माध्यम से हम सत्संग चर्चा शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने यही बताया है कि राम से बढ़कर राम का नाम है और राम के नाम में इतनी ताकत होती है कि मुक्ति, मोक्ष, प्रसिद्धि, धन, ये सब तो छोटी चीज़ें हैं। हमें तो राम की नाम जपने से राम ही मिल जाते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि हमें राम के नाम से ये सांसारिक चीज़ें तो मिलती ही हैं, बिना मांगे मिल जाती हैं, लेकिन जो ब्रह्म पद होता है अर्थात भगवान की जो मिलने की बात होती है वो राम के नाम जपने से ही मिल जाती है। हमें और कोई कार्य करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है और आप भी यही संकल्प लें कि आज से हम केवल 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जैसा भी आपके पास समय मिले राम का भजन करें, राम की सत्संग करें। साथ ही साथ अपने परिवार वालों को भी 5 मिनट कम से कम सभी को बोलें कि सत्संग करें। आइए हम भी सत्संग करते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगट जत जिमि मोल रतन ते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम की यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। अगर आपको कोई रत्न है, आपके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है और उसके मूल्य आपको नहीं पता है वो कितने का हो सकता है, तो आप उसको कौड़ियों के दाम बेच सकते हैं। लेकिन अगर उसका मूल्य आपको पता होगा तो आप उसी एक छोटी सी चीज़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए आप प्राप्त कर सकते हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई का अर्थ बताया है कि हम उस प्रभु के हृदय में रहते हैं जब हम नाम जप करते हैं। अर्थात जब नाम जप करते हैं तो उस प्रभु के हृदय में हम खुद भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु तो सबके जीवों के ऊपर दया करने वाले हैं, सबके दुख को समझने वाले हैं। और हम उनके नाम को जान करके, हम उनकी महिमा को समझ करके, उनके रहस्यों को जान करके और प्रभाव को भी समझ करके हम यदि नाम का जतन करने से, अर्थात हम अगर अच्छे से प्रभु नाम का ध्यान करें, प्रभु नाम का जप करें, तो प्रभु वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कि रत्न के जानने से उसका मूल्य। अगर कोई रत्न आपके पास है और अगर आप उसका मूल्य जानते हैं तो वो आपके लिए अमूल्य इतना हो जाएगा कि आप उसको नहीं बेचोगे। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जब वो ब्रह्मा हमारे हृदय में विराजमान होता है, अर्थात नाम के माध्यम से जब हम उनको अपना समझने लगते हैं,
तब वो ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है कि हमें रत्न के जानने से जैसे उसका मूल्य, अर्थात जब वो प्रकट होता है तब हमें उनका मूल्य का आभास होता है, तब हमें उसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद आगे तुलसीदास जी ने कहा, निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक ही लाइन बोली है, वो है कि निर्गुण जो भगवान का आकार है और निराकार की बात करते हैं, उनमें जो निर्गुण है अर्थात निराकार है, उन निराकार से भी बड़ा, निराकार का कोई आकार नहीं होता, वो पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा है उनके नाम का प्रभाव, अर्थात प्रभु का नाम बड़ा है, प्रभु नाम बड़ा है लेकिन उसका प्रभाव उससे भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि प्रभु का नाम तो बड़ा है ही, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो उससे भी बड़ा है। और मैं अपने विचार के अनुसार अर्थात अपने विश्वास के अनुसार कह रहा हूँ कि राम नाम से बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं है और कभी नहीं हो सकता। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। आप भी समझिए, राम नाम से बढ़कर राम का नाम का प्रभाव बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिनमें उन्होंने कहा है कि राम नाम जपने से जो हमारे मन में शांति अनुभूति होती है वो राम नाम के प्रभाव का ही कमाल है। और सच में अगर देखा जाए तो राम नाम का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि वो वाल्मीकि ऋषि को भी, ठाकुर रत्नाकर को वाल्मीकि ऋषि बना देता है। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे तो बातें कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि राम नाम जो जपता है उसका प्रभाव उसके जीवन भर में पड़ता है, और वो जीवन भर ऐसे पड़ता है उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो आप भी राम का नाम लीजिए, मैं भी राम का नाम लूँगी, सारा संसार राममय हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय सिया राम।